जर्मनी से बोल रहे हैं वो सबमरीन डील दोबारा कर रहे हैं 70,000 करोड़ की, फ्रांस से रफाल की कर रहे हैं। बट मेरा क्वेश्चन था जापान में सर। जापान एक तरह से तो एंशिएंट, जो हम सब कल्चर्स की अगर हम बात कर रहे हैं आज थोड़ी, स्टार्टिंग फ्रॉम ईरान टू इंडिया टू नाउ जापान, एंशिएंट कल्चर, समुराई कल्चर, वॉरियर कल्चर, हाउ इज देयर नेवी सर नाउ एंड हाउ इज देयर कैपेसिटी के, इज देयर गोइंग टू बी अ नेवल रीअलाइनमेंट जहां पे अगर उनकी शिप बिल्डिंग कैपेसिटी है, टेक्नोलॉजी कैपेसिटी है, भारत की जो भी है वो उसको ग्रो करना पड़ेगा। तो डू यू थिंक दैट दिस नाउ टेक्नोलॉजी मिलिट्री ट्रांसफर विल स्टार्ट हैपनिंग बिटवीन नेशंस बाय डिफॉल्ट? ऑप्शन ही नहीं है। It's already happening. It's already happening. For example, India, South Korea cooperation in shipbuilding. Okay, South Koreans are the world's largest shipbuilders. But और इंडिया के पास खाली 1% या 2% शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी है। लेकिन साउथ कोरिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की कैपेसिटी नहीं है। भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की कैपेसिटी है। ऐसे एक्सचेंजेस हैं। मैंने कहा ना, स्मॉल एंड स्मार्ट काम चलेगा। अब इसके ऊपर बातचीत भी चल रही है एंड होपफुली वी विल सी सम फॉरवर्ड मूवमेंट। सिमिलरली विद जापान हैज द बेस्ट ऑफ हाई एंड टेक्नोलॉजी, so there would be enough scope for cooperation in the defense sector, स्पेशली जहां हाई एंड चीजों की बात। उन्होंने तो ऑफर भी किया था 6th जनरेशन फाइटर के लिए, को डेवलपमेंट के लिए। एंड आई ऑलवेज फील को डेवलपमेंट इज बेटर देन इवन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। को डेवलपमेंट में क्या होता है कि आप दोनों एक साथ किसी नई चीज को बना रहे होते हैं। जैसे ब्रह्मोस हो गया, ब्रह्मोस इज अ को डेवलपमेंट प्रोडक्ट, नॉट अ टीओटी प्रोडक्ट। Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. ये डेवलपमेंटल कोशंट जो है बढ़ता जाएगा किसी एक कंट्री के फेवर में, और भारत हमेशा कोशिश करता है कि वो उसके फेवर में बढ़े, ना कि दूसरी कंट्री के। तब it will be better for us because, or it can be joint. अब Eurofighter joint है, the Eurofighter co-development in a new technology would be a massive R&D cost, or Bharat is not known for putting in, at least in the private sector, that much money in R&D. जो problem so है, that is why I'm saying what you're saying sounds the better way, obviously. Yeah, that is why I'm saying जापान के साथ अगर कोलैबोरेट करोगे आप, तो जापान has the technology and the mullah and they are willing to do it. I'm not saying that anybody and everybody will do it. It is because of the US neglect. Japan is willing to come to you. South Korea is willing to come to you. Australia is willing to come to you. So therefore, I think we need to exploit these opportunities. हाँ, तुरंत नहीं होगा. It will not be कि आज एग्रीमेंट साइन किया और कल आपको इंजन बन जाएगा. No, it will take time. 8, 9, 10, 7 साल, 8 साल, 9 साल लगेगा. R&D तो सर टाइम लगेगा ही. R&D है. बट एक बैकग्राउंड में चल रहा है ना पैरेलल ट्रैक, वो रहता है, आपके पास एक ऑप्शन रहता है. दुनिया को ये मैसेजिंग तो जा रही है ना कि दिस गाइज, एंड इफ जापान इज ऑन बोर्ड, दे नो कि यार ये हो जाएगा. यू नो दैट, इसको बोलते हैं ना कि जिस तरह से आपने अपना वो बनाया है, प्लान, रोड मैप बनाया है, दैट रोड मैप स्पीक्स फॉर इटसेल्फ फॉर सक्सेस और फेलियर. अभी तक हमारा रोड मैप था इंडिजिनस, टोटली इंडिजिनस, तो फेल होता रहा है. अब कावेरी 2.0 हमने लॉन्च कर दिया है. Similarly, we have launched with Saffron, we have launched with G414 इंजन. तो कई लेवल पे हम लोग वो कर रहे हैं, मतलब टैकल कर रहे हैं. हो सकता है वन ऑट लेवल माइट सक्सीड और वन ऑट ट्रैक माइट सक्सीड. जो ट्रैक सक्सीड हो गया उस पे आप दबी चल कर दो. Then we have enough industrial base in the country to push it forward. हमारे पास है इस समय. एंडिंग पार्ट पे पाकिस्तान पे आना चाहता हूँ. 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं. एक यूजुअल है बट इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे जरदारी बेसिकली धमकाता है या बोलता है कि भाई वी आर मुस्लिम्स ऑफ माइंडसेट, और हम टॉलरेट कर रहे हैं 3-4% जो हिंदू पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, और हम ये टॉलरेट कर रहे हैं, और ये तो अखंड भारत क्यों बात करता है. अब वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी गिरी है इज लॉन्ग. बांग्लादेश में भी क्या हुआ है, पाकिस्तान में भी क्या हुआ है, अफगानिस्तान में भी एक्चुअली क्या हुआ है, वी हैव कवर्ड इट मेनी टाइम्स. और उसके बाद
दूसरी चीज जो ये हुई है, वेस्टर्न थिंकर्स बोलना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान का जो एक्सपीरियंस था मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन विद इंडिया इन मई 25, उसने एक्सपोज कर दी लिमिटेशन ऑफ न्यूक्लियर डिटरेंस, with countries increasingly shifting its focus towards conventional military power, US based कोई बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट है सर। तो सर Yes. ये जो इतनी देर से आफ्टर न्यूक्लियर पावर जब दोनों हो गई थी, तो पाकिस्तान को तो यही था हमारा कुछ बिगड़ नहीं सकता, वो भारत ने Yes. एक तरह से शिफ्ट किया, डीप अंदर मारा। तो दोनों चीजें सर, एक तो ये जो हिंदू पॉपुलेशन पे उनका व्यू चलता रहता है, और दूसरा ऑन द मिलिट्री एस्पेक्ट, क्या आपको लगता है पाकिस्तान किस दिशा में जाएगा एंड हाउ वुड भारत काउंटर? देखिए, जहाँ तक हिंदू वाला एंगल है जो 3 to 4% की बात करता है, उनसे तो पहला ये सवाल पूछना चाहिए कि 3 to 4% के पहले ये कितने परसेंट थे? तो अगर आप बोलते हैं कि पाकिस्तान नोबडी वांट्स टू हिंदूज एंड मुस्लिम डोंट वांट टू लिव इन इंडिया, उन्होंने ये भी एक स्टेटमेंट दी थी, वो सिरे से गलत है। उसके ऊपर तो ध्यान देना भी मैं समझूंगा तो आपका और हमारा समय बेकार करने वाली बात है। उसको कुछ बोलना आता नहीं, उसने कुछ बोल दिया जैसे वो पहले बोलता रहा है। इट हैज नो हेड और टेल, इट हैज नो मीनिंग। 3 to 4% हिंदूज अगर सेफ होते तो यहाँ क्यों माइग्रेट करके आते बार बार? I mean, that's as simple as that. Let's leave that topic to, somebody, some stupid advisor of Zardari who may have given him this particular advice to tell. And what a statement to come from a president. I don't think that statement deserves any due attention and due. जितना हम बोलेंगे उतना उसका popularity बढ़ेगी कि लोग we got rattled by 3 to 4% Hindus, etc. I will come to the second point, which is more important, and that is कि जो न्यूक्लियर डेटरेंस को एक तरह से आप बोलिए कि नकार दिया है, तो मैं उसमें थोड़ा आप लोगों को करेक्शन करने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को करेक्ट समझ में आए कि व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड। व्हाट हैज हैपेंड इज two things led to this. First is development in technology has led to precision, mass precision, and highly fast, ultra fast action in the conventional domain comparable to nuclear lethality. Comparable. I'm not saying that nuclear lethality जैसा कुछ होगा, but the lethality levels can be matched now, but it is not nuclear. So what has happened is the nuclear umbrella जो कि पहले लाहौर पे ही रुक जाती थी, अब वो चली गई है भागलपुर, के क्या बोलते हैं, पेशावर, बलूचिस्तान में चली गई है, ग्वादर के पास चली गई है। सो दैट जो डेप्थ थी, जो रेड लाइन थी, वो इतनी ऊपर उठ गई है कि स्कोप फॉर कन्वेंशनल ऑपरेशंस हैज इंक्रीज्ड। इसमें सबसे ज्यादा जो हमको मदद करी थी वो थी ब्रह्मोस। ब्रह्मोस इज सुपरसोनिक, और अब तो जो नए वर्जन वगैरह आ रही हैं वो तो दे आर इवन मोर लॉन्गर, इवन मोर सुपीरियर, सो दे आर गोइंग टू क्रिएट इवन मोर हैवॉक, डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट बिकॉज वो टेरेन हगिंग होती है, टमाहॉक टाइप उस तरह की मिसाइल है। तो इन्होंने एक बहुत ही डीप इम्पैक्ट छोड़ा है पाकिस्तान के ऊपर, इन द सेंस दैट दे कुड हिट टारगेट्स जो उनके न्यूक्लियर एसेट्स को थ्रेटन कर सकती थी। उसकी वजह से पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड आका थे, अगले दिन ही उन्होंने बोला वी विल कॉल अ मीटिंग ऑफ न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, बट वो उन्होंने फाइनली लास्ट मिनट में कैंसिल किया। ऑफ कोर्स किसके कहने पे कैंसिल किया होगा, तो वो कैंसिल किया बाय सेइंग दैट दे मे हैव अश्योर्ड कि भाई हो सकता है हम ये लड़ाई यहीं रुकवा दें, व्हाट एवर इट इज, तुम जाके गिड़गिड़ाओ भारत के सामने कि भाई रोक दो, माफ कर दो, एटसेट्रा एटसेट्रा, विच दे डिड फाइनली। 3 बजे उन्होंने सुबह 10 बजे किया, फिर बाद में 3 बजे हमने रेसिप्रोकेट किया। तो उस समय कॉल आया उनका कि भाई स्टॉप द वॉर, वी डोंट वांट टू फाइट एनी फर्दर एटसेट्रा। ये पाकिस्तान का एडमिशन था। उसका जो ये जो पहला चीज जो टेक्नोलॉजी विच एनेबल्ड यू टू रीच डीपर विदाउट ब्रेकिंग द न्यूक्लियर अम्ब्रेला was the major reason, and it is not only for India, Pakistan, it is valid for everyone. The second reason for why Pakistan के लिए current deterrence will not work is पाकिस्तान की साइज देखिए और भारत की साइज देखिए। ओके, पाकिस्तान का वेपन सिस्टम भले ही बराबर हो, लेकिन इंडिया की सर्वाइबिलिटी है, क्या मैंने बोला, जो ट्रायड है, जो सबमरीन्स है, वो पाकिस्तान के पास नहीं है।
एक दिखाया उन्होंने, डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह दिया है, बट वो उनको उनके ब्राउन वाटर से बाहर निकलने कौन देगा? इंडियन आर्मी विल प्लास्टर द इंडियन नेवी विल प्लास्टर देम अलोंग द कराची कोस्ट एंड ग्वादर कोस्ट, दे विल नॉट अलाउ देम टू कम। इसमें चाइना का एक एंगल है, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये because of our overall conventional superiority and the ability to respond more effectively after surviving a strike also when compared to Pakistan, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा मैप से। Three warheads dropped very strategically will totally eliminate Pakistan from the map of the world। ये उनको समझ में आ गया। स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करते थे अफगानिस्तान को लेकर के, अफगानिस्तान भी गया, रह गए, बलूचिस्तान चला गया है, केपीके चला गया है, गिलगिट बाल्टिस्तान में हंगामा हो रहा है, पीओजेके में हंगामा हो रहा है, इनके पास रह क्या गया? पंजाब, सिंध भी एक तरह से आप समझ लीजिए कि उतना अच्छे विकेट पर नहीं है। पहले तो सिंध भी ज्यादा गदर यहाँ भी होता था, लेकिन विली नीली उनके पास रह क्या गया है? पंजाब। सो इतने से स्ट्रेटेजिक डेप्थ में अगर आपको समझ में आए कहां पर स्ट्राइक होगी, लेकिन उसका भारत पर भी असर होगा। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर्वाइव। तो ये रियलाइजेशन पाकिस्तान को आ गई होगी, भाई इवन इन अ न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन, अनलेस चाइना स्टेप्स इन, अनलेस अमेरिका स्टेप्स इन विद देयर ओन फायर पावर ऑन आवर कंट्री, डैमेज वो तो खत्म हो ही जाएंगे। इंडिया बाद में खत्म हो ना हो वो अलग बात है, राइट? सो अब ये इवेंचुअलिटी के लिए आर वी प्रिपेयर्ड, वो बड़ा क्वेश्चन है, उसके बारे में मैं यहाँ जिक्र नहीं करूंगा, उसकी लेट द पीपल हु आर इन पावर डिसाइड। क्योंकि जब आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि वांस ने मुझे रिंग किया और बोला कि पाकिस्तान कल बहुत बड़ा हमला करने वाला है, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि क्या भाई, क्या बोलते हैं, अगर वो बहुत बड़ा हमला करेगा तो हम उससे बड़ा हमला करेंगे, अगर वो गोली मारेगा तो हम गोला फेंकेंगे। वो भी एक क्लियर स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। न्यूक्लियर वॉर में ये स्ट्रेटेजिक सिग्नल चलते हैं, न्यूक्लियर डेटरेंस में। तो उन्होंने बोला कि भाई वी विल थ्रो द बिगेस्ट, अगर तुम TNW मारोगे, उन्होंने TNW की एक तरह से मेरे हिसाब से थ्रेट दी होगी, तो उन्होंने बोला भाई तुम TNW दो, कुछ भी दो, हम तो बड़ा गोला मारेंगे। एंड बड़ा गोला में पाकिस्तान विल नॉट सर्वाइव, इंडिया में स्टिल सर्वाइव, कोर्स डैमेज विल बी देयर बट इंडिया में स्टिल सर्वाइव। मे बी उथल पुथल होगी, जापान जैसा कुछ होगा, बट अल्टीमेटली क्या होगा कि ये पूरा का पूरा साउथ एशिया वुड बी एनगल्फ्ड इन न्यूक्लियर वॉर। तो ये पाकिस्तान को समझ में आ गया है बड़ी क्लियरली इन ऑफ सिंधु, और इसीलिए वो रिपोर्ट आई है जो कि वो बोल रही है कि भैया अब आप इंटीग्रेटेड डिफरेंस की बात करो। ये नया टर्म शुरू हुआ है क्या? इंटीग्रेटेड डिफरेंस, दैट मींस इंक्लूड मिसाइल्स, इंक्लूड रॉकेट्स, इंक्लूड ड्रोन्स, इंक्लूड द न्यूक्लियर, और सबको मिला करके अब आप डिफरेंस की बात करिए। अगर आपको लड़ाई नहीं करनी पाकिस्तान की सब कॉन्टिनेंट में,